हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड का एग्जाम आने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स है कि मैम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दीजिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट्स, यानी जिनको हम इकाइयां कहते हैं। आपके पेपर में इस जो आज की एक सेशन है, इस सेशन से आपको ज़रूर अपने पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कार्य को मापने की इकाई क्या होगी, तो कार्य को अगर मापने की इकाई की बात की जाए तो कार्य को मापने की इकाई बेसिकली होती है, कार्य और एनर्जी दोनों की जो इकाई होगी वो समान होगी, याद रखेंगे, और वो होती है जूल, याद रखना है। इसके अलावा विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर होती है, याद रखेंगे, जिसे कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जो इकाई एनर्जी की है वही इकाई कार्य की है, और वो इकाई है जूल, याद रखेंगे। तो जूल इन दोनों की कॉमन इकाई है, आपको पता होना चाहिए। एम्पियर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो एम्पियर सेकंड इकाई है आवेश यानी चार्ज की, याद रखेंगे। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद अगर बात की जाए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, अगर आपको मापना है, खगोलीय पिंड की जो दूरी है इसको मापना है, तो इसके लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर। प्रेशर की अगर इकाई की मैं बात करूं तो प्रेशर की इकाई होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी इकाई पास्कल भी होती है, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कैपिटल पी ए से दर्शाया जाता है, याद रखना है। वहीं पर अगर बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको बोला जाएगा, याद रखेंगे। बल को मापने की इकाई न्यूटन होती है, ध्यान रखेंगे, जिससे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। वहीं पर विस्थापन को मापने की इकाई मीटर होगी, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो यूनिट होगी ग्रेविटी की जो इकाई होती है, स्मॉल जी की जो इकाई होगी वो बिल्कुल समान होगी एक्सेलरेशन के, त्वरण के समान होगी, याद रखेंगे, जो कि होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। कार्य की इकाई बराबर होगी ऊर्जा के, याद रखेंगे। वहीं पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की इकाई होती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की जाए भार और बल की इकाई समान होती है और दोनों की इकाई होती है न्यूटन, याद रखेंगे। वहीं पर स्पीड की इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इकाई होती है एक्सेलरेशन की। वोल्ट की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट इकाई होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, जिसको बोला जाएगा, याद रखेंगे। वहीं पर सेम चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई वोल्ट होगी, वोल्टेज को मापने की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, याद रखेंगे। तापमान को मापने की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ओम मीटर इकाई होगी रेजिस्टिविटी की, वहीं रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई हो जाएगी। रिटार्डेशन, यानी जहां पर हम बात करें, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखेंगे। वेवलेंथ को मापने की एसआई यूनिट मीटर होती है, याद रखेंगे। और मोल जो कि एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL, याद रखेंगे। तो इसका आंसर मोल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो उसको इलेक्ट्रिक पावर को मापने की इकाई क्या होगी, किलोवाट पर आवर। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, याद रखेंगे। लक्स जो होगी वो इंटेंसिटी होगी ल्यूमिनेशन की, जिसे हम बोलेंगे प्रकाश तीव्रता। वहीं पर प्रकाश तीव्रता की एक और इकाई होती है जिसे कैंडला कहा जाता है, याद रखेंगे। वेव स्पीड की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड वेव की एसआई यूनिट होगी, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, ये वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे तुम्हारे पेपर में सवाल आ सकता है, तो बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी जो तुम्हारे डीएलएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।